गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल पर। और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी साथियों के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कल से बहुत ज़्यादा कुछ खुश हैं और कुछ परेशान हैं। खुश वो लोग हैं जिन्हें इंतज़ार है शिक्षक भर्ती का, कि शिक्षक भर्ती जल्द आए और वे अपनी तैयारी शुरू करें और एक टीचर के रूप में जो उन्होंने बीटीसी का कोर्स किया है वे टीचर बन सकें। और परेशान वो स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी न किसी वजह से बीटीसी पूरा नहीं है, या फिर किसी का यूपी टेट पूरा नहीं है, किसी का सी टेट पूरा नहीं है। वे इसलिए परेशान है कि कहीं हम इस भर्ती से चूक ना जाएं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों ने न्यूज़ देख ही लिया होगा कल, जैसे कि 68,500 की जो वैकेंसी थी उसमें जो रिक्त पद हैं उस पर डबल बेंच लखनऊ बेंच में जो डबल बेंच में मामला था उसको मेरिट्स के आधार पर यहाँ पर डबल बेंच में मामले को खारिज किया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो जितने भी रिक्त पद थे, जितने उसमें सीटें बची थी, क्योंकि उसमें बीएड शामिल नहीं था, उसके अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं थे, बीटीसी वाले शामिल थे, और जो कट ऑफ रखी गई थी उस हिसाब से उसमें चयन किया गया था। उसके बावजूद भी उसमें कई सारे पद खाली रह गए थे। लगभग अप्रॉक्स आपको बताया जा रहा है 27,000 पद, कोई 25 बता रहा है, तो वो थोड़ा सा एक है। तो उसके लिए कहा गया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इन पदों को भरिए। अब इसमें दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो हर कोई अपने हिसाब से इसका एनालाइज़ कर रहा है, हर कोई अपने हिसाब से इस पर यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। सब एक अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं इसके अंदर। और उसी तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें मुझे अभी तक जानकारी मिली है कि उस ऑर्डर को मैंने एडवोकेट सर को दिखाया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उन्हें दिखाया। अभी उस पर कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एक आदेश दिया गया है। अब उस आदेश के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाएंगी, क्या क्या उसमें चीज़ें रहेंगी, किस किस आधार पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया होगी, या फिर उसके अंदर क्या चीज़ें सरकार किस चीज़ पर वहाँ पर छूट मिल सकती है, या बच्चों को वहाँ पर किस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, ये चीज़ें वहाँ पे अभी देखने वाली है। अभी ऐसा नहीं है कि सरकार ने बोला है कि 3 महीने में भर्ती जारी करो, तो 3 महीने के अंदर भर्ती जारी हो गई, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें उसमें जाननी ज़रूरी हैं, और तब तक वो चीज़ें नहीं जानी जाएंगी जब तक ऑर्डर नहीं आएगा। अभी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आ जाएगा, उसको एनालाइज़ करा के आपको पूरा प्रॉपर ऑर्डर दिखाऊंगा क्या है, ठीक है। लखनऊ बेंच का ये मामला। अब यही कल से सारी चीज़ें चल रही हैं ग्रुप्स के अंदर कि शिक्षक भर्ती आ गई है, शिक्षक भर्ती आने वाली है। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से इसमें चीज़ें बता रहा है। तो आप लोग एक चीज़ को जानते हुए चलिए कि सबसे पहले जो है, देखो, अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसके अध्यक्ष नहीं मिले हैं। सारी प्रक्रिया उसकी हो गई है, अध्यक्ष मिलने बाकी है। उसके अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आगे आप लोगों का दोस्तों यूपी टेट ज़रूर होगा। शिक्षक भर्ती अगर आप मान लीजिए ये भर्ती आ रही, क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि 3 महीने के अंदर अंदर भर्ती हो जाएगी, तो अभी तो सी टेट भी दिसंबर में है, दिसंबर जनवरी में जाके सी टेट होगा। कहीं ऐसा ना हो जनवरी फरवरी में चला जाए और उससे पहले यहाँ हो जाए, तो हमारा तो सी टेट क्लियर नहीं है, हमारा यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो हम क्या कैसे इसमें बैठेंगे इस भर्ती में। तो अभी देखिए, भर्ती अगर आएगी तो उससे पहले आप लोगों का यूपी टेट होना ज़रूरी है। यूपी टेट आप लोगों का ज़रूर होगा, ये चीज़ को आप लोग जान के रखिए। यूपी टेट होगा, आप लोग उसकी तैयारी करोगे तो आपके साथ साथ सुपर टेट यूपी टेट की भी तैयारी हो जाएगी, और आप लोग उसको आराम से एग्ज़ाम को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने या कुछ कोचिंग संस्थानों ने यूपी टेट सुपर टेट के बैचेज़ निकालने शुरू कर दिए हैं कि भर्ती समझ लो आ ही गई है, तो उनको एक मौका मिल गया है कि अब बैचेज़ बनाने शुरू कर दो और बच्चे अपनी कोचिंगों में लग जाए। देखो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन जो सही जानकारी है वो भी आप लोगों तक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जिसने जो बोल दिया आपने उसकी बात को मान लिया। तो अभी इस भर्ती प्रक्रिया का जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा डाउट है, वो डाउट ये है कि जो यहाँ पे सीटें बची हुई हैं, क्या उसमें वही बच्चे लिए जाएंगे जो 68,500 वैकेंसी में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अप्लाई किया था, मेरिट डाउन करके क्या उन्हीं को चयन किया जाएगा, या फिर दोबारा से इन पदों पर दोबारा से पुनः परीक्षा करा करके नई भर्ती जो शुरू होगी। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर ये है। इसके बारे में कौन सोचेगा, इसके बारे में सरकार सोचेगी, सरकार को किस हिसाब से कार्य करना है।
और इसमें ये भी हो सकता है, अभी आप लोगों ने देखा 69,000 भर्ती वाले मामले में कि यहाँ पे आरक्षण वाला विवाद फंसा। उस पर ज़्यादा लंबी चर्चा मैं नहीं करूँगा। आरक्षण वाला मैटर फंसा, आरक्षण के लिए कहा कि भाई दोबारा से हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा से भर्ती प्रक्रिया की जाए। अब जो अभ्यर्थी जो कर रहे हैं जॉब, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की। तो देखो, कानून का फ़ायदा हर कोई उठाना जानता है, और इस हिसाब से देखो उसके अंदर भी अभी देखिए क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो भी गवर्नमेंट उस चीज़ पर विचार जो है वो कर रही है। यही चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। आप लोग देखते रहना, इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ गए हैं हाई कोर्ट से कि आप भर्ती प्रक्रिया कराइए, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। सर, अभी हम इस प्रक्रिया को इस हिसाब से करना चाहते हैं, या फिर समय ले सकती है कि आपने समय दिया है, ठीक है, लेकिन उस समय के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हम इसको इस तरीके से, इस भर्ती प्रक्रिया को इस तरीके से हम पूरा करना चाहते हैं। तो एकदम से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कल काफ़ी सारे हमारे चैनल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स का आया कि हमारी बैक लगी हुई, हमारी बैक क्लियर नहीं है, या फिर मेरा यूपी टेट सीटेट क्लियर नहीं है और मैं तो भर्ती से रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, तो अब इसमें क्या करें। तो परेशानी वाली स्थिति बनी हुई है कि हमने भर्ती के लिए भी बीटीसी की थी और हम उस चीज़ से रह जाएंगे, तो क्या बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ रही है। देखो, ऐसा नहीं है कि कल कोर्ट का आदेश आया और आज आपका जो है वो नोटिफिकेशन निकल गया, ऐसा नहीं है। 30-90 दिन का समय दिया है कोर्ट ने, अब 90 दिन के समय दिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को आप लोग जानोगे, वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही ऑर्डर आता है, ऑर्डर अपलोड होता है, ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी। भाई ये बात तो कही है ना कि इन पदों को इतने दिनों के अंदर भरा जाए। अब उनको किस तरीके से भरा जाएगा, किन को लिया जाएगा, या पुराने स्टूडेंट की मेरिट डाउन करके उन्हें या लिया जाएगा, या फिर दोबारा से ये पद और अन्य अब जो पद हैं उनको जोड़ करके दोबारा से भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये काम तो सरकार का है, या फिर जो शिक्षा सेवक हैं, आयोग हैं, जो कमेटी या जो टीम बनाई गई है, जिसके लिए इतने सालों से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं, ये काम है तो वो लोग करेंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अभी 2 तारीख को अभी जो मुझे सूचना मिली है, ठीक है, कि 2 तारीख को पुनः जो है वो एक धरना या फिर एक वार्ता जो है वो की जाएगी कि क्या आने वाली शिक्षक भर्ती के मामले में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। हर कोई, मैं काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं या न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे और बहुत खुल के इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, और वो देखने में भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम चलिए हम लोगों की सपोर्ट में कोई बोल तो रहा है, उन्हें दिख तो रहा है कि आप बीटीसी का कोर्स कराए जा रहे हो, हर बार बीटीसी कराए जा रहे हो, 2 से 2.5 लाख बच्चा हर बार कर रहा है, और मिनिमम 1 से 1.5 लाख बच्चा हर साल पास भी हो रहा है जो बीटीसी अपनी पूरी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भर्ती ही नहीं है। ये 2 भर्तियाँ आई थी, 68,500 और 69,000 भर्तियाँ आई थी, जिसमें कुछ ना कुछ था। 68,500 में कैंडिडेट पूरे नहीं हुए, फिर इन्होंने बीएड वाले अभ्यर्थियों को रख लिया, बीएड वाले अभ्यर्थियों में अंदर फिर वो आरक्षण वाला मामला फंसा, ठीक है। 69,000 में भी पहले बीएड बीटीसी में मामला चला, उसके बाद अभी आरक्षण वाला मामला चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग किसी चीज़ को लेकर के परेशान ना हो। आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन अपडेट आप लोगों को दी जाएगी, और क्या सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं वो सारी चीज़ें बताएगी, ठीक है। कह सकते हो आप कि हाँ इतना बड़ा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमसे भी सीनियर काफ़ी सारे लोग हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उन लोगों को, क्योंकि वे लगातार फील्ड पे जा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ परसेंट तो मुझे भी पता है, क्योंकि भाई गया मैं भी हूँ, वार्ता मैंने भी की है, भले इस संबंध में ना की हो, लेकिन हाँ नॉलेज तो देखो थोड़ा बहुत होता ही है इन चीज़ों का। जब बार बार आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हो तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा। तो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था, क्योंकि कल से हर चैनल पर यही चीज़ें चल रही थी, भर्ती आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो अभी आप लोग इसको थोड़ा सा वेट करिए, जब तक आप लोगों का प्रॉपर ऑर्डर ना आ जाए और इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया ना आ जाए, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें परेशान होने की किसी को भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी साथी शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो साथी यही चाह रहे हैं कि चलिए ये पद अगर आए हैं तो इनमें कुछ और रिक्त पद जोड़े जाएं और आगे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की जाए।
अगर मेरे लिए कोई कार्य हो, मेरे लिए कोई काम हो, कोई साथी बताए, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना करेंगे। चाहे यूनिटी बनाने में हो, स्टूडेंट को जागरूक करने में हो, वो किया जाएगा चैनल द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे थे कि 50,000 प्लस भर्ती यहाँ पर बताई जा रही थी कि होंगी, लेकिन अब उसके अलावा अतिरिक्त 27 से 25,000 भर्तियाँ यहाँ पर और आ गई। तो कहीं ना कहीं अगर ये नई भर्तियाँ, आने वाली भर्तियाँ और पुरानी भर्तियों की सीटों को ऐड कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार सीटें निकल कर के आएंगी यूपी के अंदर। ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम 50,000 प्लस आएंगे और 50,000 टीचर रखे जाएंगे। तो देखो कि कितने लोगों के सपने यहाँ पे पूरे होंगे। उनमें से एक हम भी हैं कि अगर शिक्षक भर्ती आ जाए तो भाई हम भी उसमें कम्पीट करेंगे, हम भी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमने कोर्स किया है उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ें, क्योंकि विकल्प नहीं है स्टूडेंट्स के पास। इसलिए बार बार ट्विटर अभियान चल रहा है, बार बार शिक्षक भर्ती के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वार्ता हो रही है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं है। तो आप सभी भी साथ दें, चैनल का सपोर्ट करें, जुड़े रहें, बने रहें, और जैसे भी जो भी आगे की अपडेट होगी वो आप लोगों को बताई जाएगी। और जो भी ऑर्डर आता है प्रॉपर पूरा ऑर्डर एनालाइज करा के एडवोकेट सर से पूरा जान करके हर एक बारीक बारीक पॉइंट फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।